माननीय रविशंकर प्रसाद जी, विधानसभा सदस्य संजीव चौरसिया जी, विधान परिषद सदस्य नवल किशोर यादव जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेपी नड्डा ने किया IGIMS के नए भवन का उद्घाटन। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर जोर। पटना में आज IGIMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने नए भवन का उद्घाटन भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस अवसर पर नड्डा ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे IGIMS में आने और इस नए भवन का श्री गणेश करने का अवसर मिला। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि यह संस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। नड्डा ने याद किया कि जब वह 2019 में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने ही इस भवन का अंतिम शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा, आज फिर से मंत्री बनने के बाद इस भवन का उद्घाटन करना मेरे लिए एक गर्व की बात है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का प्रतीक है। जेपी नड्डा ने IGIMS के सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत करते हुए उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसका लाभ अब आम जनता को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के लिए इस कदम की सराहना की। नागरिक है, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, आप सिर्फ मरीज के नब्ज ही नहीं पकड़ते हैं, आप नब्ज के माध्यम से भारत के समाज की नब्ज को भी टटोलने का आपको अच्छा आइडिया रहता है। इसलिए समाज को भी नेतृत्व देना आपकी जिम्मेवारी है। और आपसे मैं एक ही दरखास्त करूंगा, काम करने वालों को आशीर्वाद दीजिए और काम नहीं करने वालों को आराम देने का भी, विराम देने का भी काम कीजिए। ये आपसे मैं जरूर दरखास्त करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं नीतीश जी को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी आतुर हैं, जल्द से जल्द दरभंगा का एम्स बने और उसके लिए मैं कल जाऊंगा, उसको देखूंगा भी और जल्द से जल्द उसका कार्य प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं और इस विकास के कार्य को अनवरत हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बिहार जो नई विकास के आयाम देख रहा है, उसमें और तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूची आपके सामने रखी है विकास की। हमारे नीति निर्धारक जो सरकार में बैठ करके सारे कामों को कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे नेता, हमारी पार्टियां, हमारे नेता किस तरीके से विकास के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, जरा खोज करो 1983 से लेकर 2005 का इतिहास इस IGIMS का और 2005 से 2024 की यात्रा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमावस्या कब लगी थी और पूर्णमासी कब हुई। ये इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का आनंद लेना हो तो अंधकार की त्रासदी को हमेशा समझ के चलो। और इसलिए हमेशा याद रखो, ये सत्ता में बैठे हुए लोग कौन आपके रहनुमा हैं, कौन आपकी चिंता करते हैं, कौन आपसे दिन रात आपके विकास के बारे में सोचते हैं। कभी आपने किसी मंच पर सुना कि एक ही मंच पर विकास की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने रखने का प्रयास किया हो? उन्होंने हमेशा समाज को बांट करके फूट डालो और राजनीति करो, यही उनका उद्देश्य रहा है। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं, मुझे आज बहुत खुशी है। कल मैं PMCH में जाने वाला हूं। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं PMCH से मेरा विशेष संबंध है, क्योंकि यह शरीर इस धरती पर PMCH में ही विराजमान हुआ था। मुझे आने का सौभाग्य भी उसी PMCH में मिला था। कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके अभी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने
जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना। अब उसमें तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो ये कर दिया है कि 5,462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है। इतना हम लोगों ने बहुत ज्यादा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यही, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिए। तो हमको कह दिए कि अगला बार के पहले ये सब काम वहां पर कर देंगे। तो आप जरा बताइए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5,462 का अस्पताल होगा। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था। हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी। अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब 39 मरीज ही आते थे। यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे। इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे अभी तक जितना बढ़ाई दें। अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साफ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से। तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। तो आप समझ। लाइव 24 पटना को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।